दोस्तों नमस्कार, द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह। आज लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और कुछ ही देर में है जो प्रचार प्रसार है जो बिल्कुल थम जाएगा और उसके बाद है जो प्रत्याशी है जो डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। जो रैलियां चल रही थी, जो सभाएं चल रही थी, जो भाषण चल रहे थे, वह है जो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। इस वक्त हम शिव विधानसभा के भियाड़ पहुंचे हैं और भियाड़ में एक कानासर गांव है, वहां पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है ग्रामीण क्षेत्र के। इनसे बातचीत करेंगे कि जो सभाएं हुई थी, रैलियां हुई थी, उनका क्या प्रभाव पड़ा है इन लोगों पर, ये लोग क्या सोचते हैं, किस पार्टी को चाहते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, और यहाँ पर विकास के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरधारी राम जी, कानासर गाँव के रहने वाले। जो अभी लगातार है जो नेता है जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उम्मीदवार बेनीवाल है जो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आए, भाजपा से है जो कैलाश चौधरी है, निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी है, क्या प्रभाव पड़ा है आपको? आपके सामने जो शर्तें रखे होगी, वादे किए होंगे आपसे, तो आप किस पार्टी को चुनना चाहोगे, किस पार्टी को पसंद है? सबसे बढ़िया हमको तो भाजपा का लगता है। भाजपा का लगते हो? पहले भी आप भाजपा को ही पसंद करते थे या अब करते हो? पहले ही भाजपा को ही पसंद करते थे, पहले शुरू से ही? कभी दूसरी पार्टी को नहीं चाहा? नहीं। क्यों दूसरी पार्टी क्यों नहीं पसंद? पहले तो यही नहीं लगे हमारे दूसरी पार्टी तो कोई विकास कहीं करे नहीं, एक दो सुरक्षा कितनी बढ़िया है। बाकी क्षेत्र की बात करें तो हम सर बाकी क्षेत्र की बात करें तो पहले जब कैलाश चौधरी को टिकट मिली थी तब कुछ माहौल बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। लोग जो कैलाश चौधरी से है जो खफा भी थे, परंतु अब कुछ दिन से 5-10 दिन से कुछ माहौल बदला है। लोग कैलाश चौधरी को फिर से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल लग रहा है। पहले थोड़ा मूल ओबीसी का था, तो मूल ओबीसी साइलेंट है, वो भी फुल फ्रेश बीजेपी के साथ है। मूल ओबीसी वो ओपन नहीं हो रही है। आज मोदी जी आने के बाद में मूल ओबीसी 90% आज की तारीख में बीजेपी के साथ है। लोग है जो शुरुआत से जो दूसरी पार्टियों की ओर बढ़ रहे थे, उनको अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे प्रत्याशी है वो हमारे लिए काम नहीं करवा सकेंगे, इसके लिए कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं कैलाश चौधरी की तरफ। नहीं बिल्कुल कैलाश चौधरी तरफ, क्योंकि स्टेट में बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी, इसलिए वो लोग मतलब बीजेपी के साथ है। पटा उतारो जे में डाल पटा सीधो दिए पटा पेरोड़ा बाड़ी में मार गाने बेटा। सर क्या नाम है आपका? हेमाराम जी, कौन सा गाँव है? कानासर। आप किस पार्टी को पसंद करते हो? मोदी जी को। मोदी जी को? क्यों? पहले शुरुआत से जो यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी है कैलाश चौधरी, उस चेहरे को, कैलाश चौधरी के चेहरे को देखते हो या मोदी के चेहरे को देखते हो? दोनों के चेहरे को देखते हो। लोग तो कहते थे कि कैलाश चौधरी ने हमारे लिए काम नहीं करवाया, और लोग है जो कहीं न कहीं कैलाश चौधरी से खफा थे। तो अब आपको नहीं लगता कि 5-10 दिनों से लोग फिर सोच रहे हैं कि हाँ हमें मोदी को ही पसंद करना चाहिए? बिल्कुल, काम बहुत करवाया था पहले और अब बदल रहा है। तो आपके क्षेत्र में बहुत कर रहे हैं कैलाश। आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुए, गिना सकते हो? बनवाई है, बहुत काम करवाया, बहुत काम करवाए। बिल्कुल। और जो आपके शिव से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा है जो भाजपा से प्रत्याशी थे, तो आपके क्षेत्र में जो विधायक है वो काम ज्यादा करवा रहे हैं, जो प्रत्याशी थे भाजपा से वो काम ज्यादा करवा रहे हैं? भाजपा से जो प्रत्याशी वो ज्यादा करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपाराम जी, क्या उम्र है आपकी? 65 साल है। तो आपने भी कई चुनाव देखे होंगे। जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया वो उसने ज्यादा काम करवाए या 10 साल में जो भाजपा सरकार उसने? अभी तो आविष्कार ज्यादा तो भाजपा ही चल रहा है। तो आप भाजपा को ही पसंद करते होंगे? भाजपा को पसंद वर्तमान में चलने में। जो कांग्रेस उम्मीदवार है, उम्मीदवार बेनीवाल, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, उनके बारे में क्या सोचते हो? वो अगर वो यहाँ से जीत कर जाते हैं तो आपके क्षेत्र के लिए काम करवा पाएंगे? तो आगे की तो पब्लिक पर करवा सके, नहीं करा सके, दो बात। क्या नाम है आपका? चेतन राम जी। यहाँ जाट समाज की बात करें तो जाट समाज क्या है कि शुरुआत में 2 भागों में बढ़ चुकी थी, एक उम्मीदवार बेनीवाल की तरफ और दूसरी
कैलाश चौधरी की तरफ। अब कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जाट समाज एक हो रही है और एक प्रत्याशी की ओर बढ़ती जा रही है? केवल वो हवाई बातें थी कि भाई जाट समाज दोनों साइड है, था ही नहीं ऐसा कुछ। जाट समाज पूरी भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम देश और स्टेट के लिए करवाए हैं वो काम कोई नहीं करवा सकता। और रही बात आपने पहले पूछा था कि भाई यहाँ से काम निर्दलीय प्रत्याशी ने ज्यादा करवाए या भाजपा प्रत्याशी ने, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी दो, जैसे पानी की बताया कि भाई हैंडपंप तो प्रत्याशी को निर्दलीय को तो मिले 2 और जो प्रत्याशी था उसको मिले 20। तो सामने है कि किसको ज्यादा काम मिले। सड़क 22 किलोमीटर सेक्शन हुई शिव विधानसभा, उसमें सारी की सारी भाजपा प्रत्याशी के नाम पे ही डिजायर मानी गई, न कि जीते हुए कैंडिडेट की। तो अब जनता को सामने दिख रहा है कि ज्यादा काम कौन करवा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो सत्ता में होगा उन्हीं का काम होगा। तो निर्दलीय तो जैसे कल ही बोला था कि भाई जो अपने यहाँ दुधारू पशु होता है उसको सारा ज्यादा डालेंगे या फिर वैसे ही घूम रहे हैं आवारा उनको देंगे ज्यादा। तो यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि भाई अपन को सत्ता पक्ष में रहना है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है किसानों की लाइट की। तो निर्दलीय कहाँ से लाइट लाएंगे, या फिर विपक्षी पार्टियां जो बोल रहे कांग्रेस के हैं हम कहाँ से लाएंगे। जो पहले सत्ता में रह के गए थे उन्होंने कोई सुध नहीं ली। ये सारा एरिया डबल क्रॉप है, लाइट आती 3 घंटे, कोई लाइट की नहीं मान रहा है। सत्ता पक्ष में होंगे तो जाके उनको बोल तो सकते हैं भाई कि हमारी भी समस्या सुनो, नहीं तो विपक्ष में बैठ के किससे सुनाएंगे भाई। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो जाट समाज की बात करे या अदर कोई भी जाति की बात करे, लोग अब समझ रहे हैं कि जो भाजपा है डबल इंजन की सरकार है और जो केंद्र में सरकार है वही काम करवा सकती है, बाकी नेता नहीं करवा सकते। बाकी नेता नहीं करवा सकते। ये इसमें सही और 100% सच बात है कि जो सरकार में होगा वही काम करवा पाएगा, न कि निर्दलीय अदर पार्टी कोई नहीं काम करवा सकता। क्या मिलेगा अदर में? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो लोगों का कहना है कि जो शुरुआत से जब कैलाश चौधरी को टिकट मिली थी और उसके बाद अब 10 दिनों में कुछ हालात बदले हैं, लोगों ने सोचना शुरू किया है कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो आप भी देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव की बात करें, जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो जो काम क्षेत्र में करवा रहे हैं वो विधायक नहीं करवा पा रहे। बात करें चाहे शिव विधानसभा की रविंद्र सिंह भाटी की, बाड़मेर विधानसभा की बात करें निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी की, भले ही बात करें बायतू की बालाराम मूड की। जी, आज का जमाना सोशल मीडिया का है। लोग धरातल पे काम अलग हो रहा है और सोशल मीडिया पे अलग चल रहा है। निर्दलीय और अदर पार्टी का मतलब चल रहा है सारा सोशल मीडिया पे कि हमने वो करवा दिया, हमने ये करवा दिया। तो ये सारा जो काम हुआ है कागजों के अंदर सरकार जनता के सामने है। यहाँ की जनता तो अनपढ़ है, तो तुमको इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो बता दिया कि भाई ये काम हो रहे हैं। जैसे हैंडपंप मिले 2 निर्दलीय को और जो प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी था उनको 20। तो ये सामने सीधा फर्क नजर आ रहा है। और सड़क आई 22 किलोमीटर अभी हुई है स्वीकृत, उसमें सीधा पार्टी प्रत्याशी के नाम पे 22 किलोमीटर सड़कें हैं, न कि निर्दलीय के। तो अब जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ज्यादा फायदा किधर है। जनता तो आज मतलब लोगों के पास गए, उनको बताया कि क्या किधर फायदा है, तो लोगों को समझ में आने लग गया। तो धीरे धीरे उन्होंने उनसे किनारा कर लिया। ये बात, आप जाट समाज से हो, काफी युवा भी हो, यंग हो, आपको क्या लगता है कि जाट समाज है वो अब किस तरफ बढ़ रहा है, उनका रुख किस पार्टी की ओर हो रहा है? जाट समाज का 80+ भाजपा की ओर है पूर्ण रूप से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मैं इस वार्ड में लोकसभा के उत्तरी साइड में, अब इससे आगे जैसे जोधपुर लोकसभा है, तो इससे लेकर सेड़वा बाखासर तक और अजीत से लेकर रामगढ़ तनौर तक पूरी भाजपा में हो रखी है। ये बात, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जो लोग शुरुआत से कांग्रेस की तरफ जा रहे थे या रविंद्र सिंह भाटी की तरफ जा रहे थे, भले ही आपके समाज की बात करो भाई, भले ही दूसरी लोगों की बात करो, वह कहीं न कहीं अब 10 दिन में संभल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या बदलाव लगा लोगों को? यहाँ के जो मुद्दे थे धीरे धीरे उन्होंने उनके पास जाना लोगों ने शुरू किया कि भाई सत्ता पक्ष क्या करवा सकता है और विपक्ष क्या करवा सकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष तो कुछ नहीं, फ्लॉप हो गया, काम करवा ही नहीं पा रहे हैं। और सत्ता पक्ष है जो प्रत्याशी रहा या कुछ भी है वो भी काम करवा रहे हैं।
तो सब सोच रहे कि भाई हम सत्ता पक्ष के साथ रहें, चाहे मूल ओबीसी हो या फिर दूसरे भी हो या जाट समाज हो, जितने 36 कौम के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं भी सत्ता पक्ष में रहूं तो मेरा भी फायदा होगा, नहीं तो किसी का कुछ होना नहीं है। ये देख लिया 4 महीने में जनता ने, इसीलिए अभी वापिस आ रहे हैं 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पर निशान दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो आपका कहना है कि कहीं न कहीं लोग अब समझ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि जो विधानसभा के हालात देखे कि जो प्रत्याशी है वो ज्यादा काम कर रहा है, जो जीत कर जा रहे हैं दूसरी पार्टी के वो काम नहीं करवा पा रहे, वो नहीं कहने का मतलब ये। अच्छा, तो आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जो लोग पहले भी बीजेपी की तरफ थे या अब लोगों का रुख बना है बीजेपी की तरफ? नहीं, पहले भी यहाँ बीजेपी में थे। पहले इतना क्या था कि 50% थे। अभी क्या है कि 10 साल पिछले 2017 के बाद सब बीजेपी में है। तो केला चौधरी के बयान सामने आते हैं कि केला चौधरी का कहना है कि जब मैं सांसद था तब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, वो सरकार है जो हमारा काम रुकवा रही थी, वो काम हमारे होने नहीं दे रही थी। आप इस बात को कहाँ तक हकीकत मानते हो? बिल्कुल हकीकत बिल्कुल सही है। जो सेंटर का जो पैसा आता था ना, वो स्टेट गवर्नमेंट में गहलोत सरकार ने नहीं करने दिया था। तो बाजरे का था ना, जो MSP था, वो गहलोत ने रुकवा दिया था। तो अब आपके क्षेत्र में लोग सब भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा 85% भाजपा। और यहाँ शिव विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो विधायक है आपके निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी है, वह भी अब प्रत्याशी है लोकसभा में। तो लोगों का क्या मानना है, उनके बारे में क्या मानना है? वो लोग कहते हैं कि वो उन्होंने वादे किए थे वो छोड़ के चले जा रहे हैं अभी। बिल्कुल लोगों को पहले जो विधानसभा में खड़ा हुआ था ना, उस टाइम कहा कि मैं ये कर दूंगा वे कर दूंगा। 2 महीने हुए नहीं, लोकसभा में आ गया। जो पहले विधानसभा के वादे थे ना, वो एक दिन उन लोगों का कहना है कि उन्होंने रामचरितमानस में कसम भी खाई थी। बिल्कुल कसम खाई थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं इतना रोजगार दे दूंगा, ये कर दूंगा। 2 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव वहाँ तैयार होंगे। ऐसे जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ कानासर गांव के लोग मौजूद थे, ग्रामीण। इनका कहना है कि भले चाहे ये जाट समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि भले जाट समाज की बात करें और दूसरे लोगों की बात करें, वो लोग अब समझ गए हैं और भाजपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो केंद्र में सरकार है वो बीजेपी की है और डबल इंजन सरकार की बात करें वह भी बीजेपी की है। अगर दूसरा प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाता है तो हमारे लिए कोई काम नहीं करवा पाएगा, इसलिए हम इस बार कैला चौधरी को ही चुनना पसंद करेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।